चलिए आज हम दोनों नदी पर जाकर खेलते हैं। लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ सैर करने जा रहा हूँ। भाई आप मेरे साथ भी तो सैर करने जा सकते हैं। नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ नहीं। कुकू बेटा, आप अपनी बहन को भी तो अपना दोस्त बना सकते हो। जैसे दूसरे पक्षियों के साथ बाहर जाते हो, ऐसे ही अपनी बहन के साथ जंगल घूम आया करो। अम्मा, मैं जा रहा हूँ। और गुड़िया बहन, प्लीज मुझे तंग मत किया करें। मुझे आपके साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। कुकू चला जाता है और गुड़िया कुकू को जाता हुआ देखती रह जाती है। कुकू अपने दोस्त कीकी और जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू कौवा और कीकी तो तैयार बैठे थे। कुकू तुम आगे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो आज पहाड़ों पर मीठा फल खाने जाते हैं। लेकिन दोस्त, सुना है वहाँ खतरा है। जब हम 3 दोस्त एक साथ होंगे तो फिर कैसा खतरा। चलो चलते हैं। फिर कुकू, कीकी और जग्गू कौवा पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वो सब अभी पहाड़ों पर पहुंचे ही थे कि आसमान में एक बड़ी चील आकर मुंडलाने लगती है। मैंने आपसे कहा भी था कि पहाड़ों पर खतरा है। हम छुप जाते हैं, हम पेड़ में छुप जाते हैं। कोको झाड़ियों में छुप जाता है और कीकी और जग्गू कौवा पेड़ में छुप जाते हैं। बड़ी चील अपनी तेज नजरों से कुकू को झाड़ियों में छुपा हुआ देख लेती है और सीधी हमला करती है। बचाओ! चील को देखकर कीकी और जग्गू तो पेड़ से निकलकर वापस घरों को भाग जाते हैं और कुकू फंस जाता है। बड़ी चील कुकू को अपने तेज पंजों से मारने लगती है। गुड़िया कुकू की बहन हमेशा अपने भाई का पीछा करती थी, इसलिए आज भी गुड़िया कुकू के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। चील को कुकू के पास देखकर गुड़िया जल्दी से सामने आती है। चील, चली जाओ, छोड़ दो मेरे भाई को, वरना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोटी सी चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुड़िया पास पड़ा पत्थर उठाकर चील की तरफ फेंकती है, जो सीधा जाकर चील की आंख पर लगता है। मेरी आंख, मेरी आंख! कुकू भाई, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। गुड़िया कुकू को लेकर भाग जाती है। गुड़िया कुकू भाई को लेकर सीधी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से मेरे भाई के पंख पर पट्टी बांध दो। मेरे भाई के पंख से खून बह रहा है। ये तो किसी चील के पंजों के निशान है। गुड़िया बहन, बहुत दर्द हो रहा है। फिर बुलबुल डॉक्टर कुकू के पंख पर पट्टी बांध देती है। बच गए, हम तो बच गए। यार जग्गू, कुकू को वो चील खा गई होगी। अगर किसी ने पूछा कि कुकू कहाँ है तो तुम कहना हमें क्या मालूम, वरना सब पूछेंगे कि हम अपने दोस्त को अकेला छोड़कर क्यों आए। रानो चिड़िया परेशान थी। जब कुकू शाम तक घर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया कौवों के घर आती है। जग्गू चिड़िया को देखकर डर जाता है। बेटा जग्गू, कुकू कहाँ है? वो तो आपके साथ खेलने गया था। आंटी आंटी, मुझे नहीं मालूम। मैं और कीकी तो आज दूसरे जंगल गए थे। हम तो अभी अभी वहां से आए हैं। ये मेरा बेटा कुकू कहाँ चला गया है? मम्मा चिड़िया कीकी से पूछने कबूतर के घर जाती है तो कीकी भी यही कहता है। आंटी आंटी, मैंने तो सुबह से कुकू को कहीं भी नहीं देखा। शायद मेरा कुकू कहीं दूर चला गया है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर वापस जाती है तो कुकू घोंसले में लेटा हुआ था और गुड़िया पास बैठी थी। मेरा बेटा कुकू, कुकू बेटा, आपके पंख पर क्या हुआ है? मम्मा, कुकू भाई पहाड़ों पर गया था कि चील ने हमला कर दिया। कुकू बेटा, कितनी बार कहा है कि अकेले पहाड़ों पर मत जाया करो। मम्मा, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मुझ पर मुश्किल समय आया तो वो मुझे छोड़कर भाग गए। क्या जग्गू और कीकी आपके साथ थे? मैं अभी उनसे पूछ कर आई हूँ आपका, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो दूसरे जंगल गए हुए थे आज। हाँ मम्मा, मुझे सब मालूम हो गया है कि ऐसी दोस्ती सिर्फ मतलब की होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, जैसे मेरी बहन गुड़िया। मम्मा, मेरी और कुकू भाई की पक्की दोस्ती हो गई है। अब तो कुकू भाई मेरे साथ जंगल घूमने भी जाया करेगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर दूसरे दिन कुकू और गुड़िया अपने घर से निकलते हैं। जब वो दोनों बहन भाई नदी पर जाते हैं तो वहाँ कीकी और जग्गू भी आ जाते हैं। कुकू कुकू, चलो आज मकई खाने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। हम वहाँ खूब मौज मस्ती करेंगे। जो मुश्किल में साथ न दे वो दोस्त दोस्त नहीं होता।
मेरी बहन गुड़िया ही मेरी दोस्त है। अब हम जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। चलो गुड़िया बहन, मुझे अब किसी की दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। कुकू गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दोस्त कीकी, हमने कुकू को धोखा देकर बहुत बुरा किया। अब वो कभी भी हमारी दोस्ती का विश्वास नहीं करेगा। जग्गू, बात तो कुकू ने ठीक की है। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। वो जंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के एक हिस्से में दाना, बीज और फूल थे, जबकि दूसरे हिस्से में फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ों के पास ही गुफा में चील रहती थी, जिसके डर से कोई भी पक्षी फल खाने नहीं जाता था। ये दाना खा खा कर मैं तो उकता गया हूँ। अब तो मैं जैसे भी हो फल ही खाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला फल खाने। ऐसे सोचकर कालू कौवा फल खाने चला जाता है। कौवा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़कर खाने लगता है। आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकलकर आ जाती है। काले कौवे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है चील चाची, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मगर क्या करूं, आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है। कौवे, अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूं, तो क्या तुम भी मेरे लिए मांस ला सकते हो? मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी। चील चाची, मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ, सब मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक क्या, हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना और जितने जी चाहे तुम फल खा सकते हो। कौवा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। आम? कौवे भैया, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिए? मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं चोरी चोरी आम तोड़कर भाग आया। फिर कौवा तोते के पास जाता है। कौवे कौवे, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या वहाँ अमरूद का फल भी है? अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। अगर अमरूद खाने हैं तो कल मेरे साथ चलना। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह सभी पक्षी कौवे को ढूंढ रहे थे। तोते भैया, क्या कालू कौवे को कहीं देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कौवे के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिट्टू तोते, कौवे ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। कौवा अभी घर में ही होगा। जब चिड़िया और तोता कौवे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी। यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी चलो कौवे। मोटो बुलबुल, सब अपनी अपनी टोकरियाँ ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें अपाए भी सोच कर जाना चाहिए। चिड़िया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसकी पुड़िया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है। सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और वो सब फल खाने कौवे के साथ जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ते हैं। कौवा आगे आगे जा रहा था। वो बहुत खुश था। चील सबको दूर से ही देख लेती है। अरे अरे, ये कौवा तो सभी को एक साथ ही ले आया। कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुझे मार ही दें। चील गुफा के पत्थर के पीछे छुप जाती है। कौवा सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ और मैं चील चाची को देख कर आता हूँ। कौवा चील चाची के पास चला जाता है। चील चाची, मैं सबको ले आया। मैंने उनसे कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा नाटक करना होगा और जब मैं उन सबको गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना। कौवे, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए।
ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सब यहाँ हर रोज आ जाया करेंगे। मैं तो फूलों का रस पी पी कर थक गई थी। बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। जो आम तुम कल हमारे लिए लेकर गए थे? हाँ हाँ, उसी पेड़ के पास। वो सब उड़ते हैं और कौवा उनको गुफा के पास ले जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, चाची चाची आजा, अपना भोजन खा जा। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। भागना ना, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। मैंने अपना काम पूरा किया, चील दी, अब आगे का काम तुम्हारा है। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, चिड़िया अपनी टोकरी से मिर्ची की पुड़िया निकालकर लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सब भागो! बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कौवा इधर उधर देखने लगता है। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कौवे का प्लान फेल हो जाता है। अब कौवा ना तो वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता था, क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, और ना ही चील के पास रह सकता था।